Good morning, students. Today we read sixth lesson of class 8, chapter number 6, Graham Sunyam Sutam Vina. षष्ठः पाठ ग्रहम शून्यम सुता विना, यानी घर सुना है लड़की के बिना, पुत्री के बिना। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी ग्रीष्म अवकाश यानी गर्मी की छुट्टियों में पिता के घर मायके आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्या स्वागतं कुर्वन्ति, परम तस्या भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं, परंतु उसकी भाभी उदास सी दिखाई पड़ती है। शालिनी कहती है, शालिनी भ्रातृजाये चिंतिता इव प्रतीयसे सर्वकुशलम खलु। भाभी चिंतिता यानी चिंतायुक्त सी दिखाई पड़ती हो, क्या सब कुशल है? सर्वकुशलम खलु। माला उसकी भाभी है और माला बोलती है, आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं कुशल हूँ। त्वदर्थम किम आनयानि शीतल पेयम चायम वा। तुम्हारे लिए क्या लाऊं, ठंडा या चाय? शालिनी कहती है, अधुना तु किमपि न वाचामि, अभी इस समय तो कुछ भी नहीं चाहती हूँ। रात्रो सर्वे सह भोजनमेव करिष्यामि, रात में सभी के साथ खाना खाऊंगी। इस तरह से बच्चों ग्रीष्मावकाश यानी गर्मी की छुट्टियां, पितृगृहम पिता के घर, प्रसन्न मनसा यानी खुशी मन से, तस्या उसकी शालिनी की, भ्रातृजाया यानी भाभी, उदासीना उदास, दृश्यते दिखाई देती है, भ्रातृजाए हे भाभी, चिंतता इव चिंता युक्त सी, प्रतीयसे यानी दिखाई देती है, त्वदर्थम तुम्हारे लिए, आनयानि यानी लाऊं, किमपि कुछ भी, रात्रो रात में, सर्वेसह सबके साथ, भोजनम एव खाना ही, करिष्यामि यानी खाऊंगी। ये हमारे शब्दार्थ हैं बच्चों। नेक्स्ट है हम पढ़ेंगे, भोजन काले अपि मालाया मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म। भोजन के समय में माला की मन की दशा कुछ अच्छी या स्वास्थ्य दिखाई नहीं देती थी। परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती, लेकिन उसने अपने मुख से कुछ भी नहीं कहा। नोक्तवती यानी न उक्तवती, यानी उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। राकेश जो हैं माला के पति हैं और शालिनी के भाई। भगिनी शालिनी, बहन शालिनी, दिष्टिया त्वम समागता, सौभाग्य की बात है कि तुम यहाँ आई। अध मम कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसेव निश्चिता, आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक मीटिंग अचानक ही रख दी गई है। अधेव मालायाः चिकित्सकया सह मेलनस्य समयः निर्धारितः, त्वं मालया सह चिकित्सां प्रति गच्छ। आज ही माला की डॉक्टर के साथ मिलने का समय भी निश्चित है, तुम माला के साथ डॉक्टर के पास जाना। तस्या परामर्शानुसारं यद विधेयं तद संपादय, उनकी सलाह के अनुसार जो करना है उसे कर लेना। शालिनी बोलती है, किम भवत। शालिनी क्या बोलती है? किम भवत, चिंता की बात नहीं है। भ्रातृजायाः स्वास्थ्यः समीचीनः
समीचीनम नास्ति, तुम माला के साथ जाती हैं। अहम तुम वह प्रभृति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते। तुम माला के साथ जाती हैं, वह माला के साथ जाती है और रास्ते में वह कुछ बता देगी, तुम्हें सब कुछ बता देगी। शब्दार्थ, भोजन काले यानी खाने के समय, प्रतीयते यानी प्रतीयते स्म लग रही थी, स्वस्था यानी स्वस्थ, उक्तवती यानी बोली, दृष्टवा सौभाग्य से, समागत आ गई, गोष्ठी यानी मीटिंग, सहसा एक अचानक, निश्चिता निश्चित हो गई, परामर्शनात्मक सलाह लेना, परामर्श करना, यद विधेयम यानी जो करने योग्य है, संपदाय करना, भ्रातृजाया भाभी का, समीचीनम ठीक, प्रभृति यानी से, प्रमी भाति यानी दिखाई दे रही है, चिंतयाया चिंता की, सर्वम सब कुछ, ज्ञापयष्यति यानी बता देगी, आपको तुम्हें रास्ते में वो सब कुछ बता देगी। राकेश ने शालिनी से कहा, शालिनी किम भवत भ्राते जाए का समस्या अस्ति। शालिनी बोलती है, क्या हुआ भाभी, क्या समस्या है। माला, शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भ स्वकुक्षो धारयामि। शालिनी 3 मास के गर्भ को अपने पेट में धारण किए हूँ। तव भ्रातुः आग्रह अस्ति यत अहम लिंग परीक्षणं कारयेयं, कुक्षो कन्या अस्ति चेत गर्भपात येयम। तुम्हारे भाई की जिद है कि मैं लिंग परीक्षण कराऊं, यदि गर्भ पेट में कन्या है तो गर्भ गिरा दूं। अहम अतीव उद्विग्नास्मि परमं तव भ्राता वार्तामेव न शृणोति। मैं बहुत परेशान हूँ, परंतु तुम्हारे भाई मेरी बात ही नहीं सुनते। शालिनी बोली, भ्राता एव चिंतयतु तुमपि कथम प्रभवति। भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। शिशु कन्या अस्ति चेत वधार्य, यदि शिशु कन्या है तो उसका वध या मारने लायक है। जगन्यम कृतमिदम, यह तो जगन्य यानी महापाप अपराध है। त्वम विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। सह तव शरीरे स्थितस्य शिशो वधार्थ चिंतयति त्वम तुष्णीम तिष्ठति। तुमने विरोध नहीं किया, वह तुम्हारे शरीर पेट में स्थित शिशु को वध के लिए सोचते हैं, तुम चुप रहती हो। अभी तुष्णीम मन चुप रहना। अब अधुनेव गृहम चल, अभी ही घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षण, लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्ता करिष्ये। भाई जब घर आएंगे तो मैं बात करूंगी। शब्दार्थ देखो, गच्छन्त्यो यानी जाती हुई, भ्रातृ जाए यानी हे भाभी, मास त्रयस्य यानी 3 महीने का, स्वकुक्षो अपने पेट में, भ्रातु भाई का, आग्रह माने जिद करना, चेत यानी यदि, पात येयम यानी गिरा दे, उद्विग्ना परेशानी, प्रभवंती समर्थ है, जगन्यम भयानक, कृतवती किया, वधार्धम यानी वध करने के लिए। नेक्स्ट है बच्चों, संध्या काले भ्राता आगच्छति, हस्तपादादिकं प्राक्षल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति, भवानी स्तुतिं चापि करोति। शाम को भाई आते हैं, हाथ पैर आदि को धोकर और कपड़ों को बदलकर पूजा घर में जाकर दीपक जलाते हैं और देवी की पूजा करते हैं। तदंतरम चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रितम, उसके बाद चाय पीने के लिए सभी एक स्थान पर मिलते हैं। राकेश बोलते हैं, माले त्वं चिकित्सकां प्रति गतवती आसी किम अकथयत स। माला तुम डॉक्टर के पास गई थी, उसने क्या कहा। माला मौनमेव श्रयति,
माला जो है मौन ही धारण कर लेती है। तदेव क्रीडंती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितु क्रोडे उपविशति तस्मात् चाकलेहम च याचयेत। उसके बाद जैसे ही तभी उनकी खेलती हुई 3 साल की बेटी अंबिका पिता की गोद में आकर बैठ जाती है और उनसे चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिका लालयति, राकेश अंबिका को प्यार करते हैं। चाकलेहम प्रदाय ताम क्रोडात अवतारयति, क्रोडात माने अपने गोद में बिठाने के लिए उसको प्यार करते हैं, चॉकलेट देकर उसे गोद से उतार देते हैं। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टिम क्षिपति, फिर माला की ओर प्रश्न सूचक नजर डालता है। शालिनी एतत् सर्व दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। इसमें शब्दार्थ है बच्चों, संध्या काले यानी शाम के समय में, हस्त पादादिकम यानी हाथ पैर, प्रक्षालयन धोना, परिवर्त्य बदलकर, प्रज्वलितम जलाता है, तदंतरम उसके बाद, गतवती यानी गई, आसी माने थी, मौनम यानी चुप रहना मौन, एव यानी ही, आश्रयंती धारण करती है, क्रीडंती माने खेलती है, त्रिवर्षीया 3 वर्ष की, क्रोड़े माने गोद में, उपविशंती माने बैठ जाती है, लालयति यानी प्यार करते हैं, प्रदाय माने देकर, अवतारयति उतार देते हैं, प्रश्नवाचिका यानी प्रश्न भरी नजर, क्षिप्ति डालना। नेक्स्ट है बच्चों शालिनी भ्रात त्वं किम ज्ञातुमिच्छसि, शालिनी बोलती हैं बच्चों, शालिनी भ्रात त्वं किम गच्छसि, तुम ज्ञातुमिच्छसि यानी शालिनी बोलती है भाई तुम क्या जानना चाहते हो। तस्या कुक्षी पुत्र अस्ति पुत्री वा, उसके पेट में पुत्र है या पुत्री, किमर्थम किस लिए, षण्मासांतरम सर्व स्पष्टम भविष्यन्ति, 6 महीने के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। समयात पूर्व किमर्थम अयम आयास, समय से पहले किस लिए यह कोशिश की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है। राकेश बोलता है, राकेश भगिनी माने बहन, त्वं तु जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्त्येव, अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि, बहन तुम तो जानती हो कि हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में है, अब एक पुत्र की जरूरत है। शालिनी बोलती है तरही कुक्षी, इसमें हम सरलात यानी इसके शालिनी बोलती है बच्चों कि अब तरही कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतवा, तो गर्भ में बेटी है या यदि तो मार देनी चाहिए। तीव्र स्वरेण हत्यायाः पापम कुर्तु प्रवृत्तो असि त्वं, हत्या का पाप करने में तुम लग गए। राकेश बोल न हत्या तू नहीं, हत्या तो नहीं। शालिनी बोली तरही किमस्ति निर्घृण कृत्यमिदम, बिल्कुल भूल गए हो हमारे। शालिनी बोलती है तो यह घृणा के योग्य कार्य है। सर्वथा विस्मृतावान अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रयो विभेदम न कृतवान, बिल्कुल भूल गए हो हमारे पिता ने कभी पुत्र और पुत्री में यह भेद नहीं किया था। सह सर्वदेव मनुस्मृते पंक्ति मीमांस उद्धरति स्म, वे सदैव मनुस्मृति की इस पंक्ति का उदाहरण देते थे। आत्मा जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा, निश्चित से पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है और पुत्र के समान ही पुत्री होती है। त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुति करोषि, तुम भी साय प्रातः देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टे
उत्पादिन्या शक्त्या तिरस्कारम करोषि, क्यों सृष्टि की उत्पादक शक्ति का अपमान करते हो। तव मनसी इयति कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में इतनी गलत प्रवृत्ति कैसे आ गई। इदम चिंतयित्वेव अहम कुंठितास्मि, यह सोचकर ही मैं चिंतित हूँ। तब शिक्षा वृथा, तुम्हारी पढ़ाई बेकार है। शब्दार्थ बच्चों इसमें है ज्ञातुम यानी जानना, इच्छति चाहते हो, तस्या यानी उसके, कुक्षी माने गर्भ, किमर्थम क्यों किस लिए, 6 मासानंतरम 6 मास के बाद, आयस माने प्रयास, भगिनी हे बहन, अस्त्येव अस्ति प्लस एव हे ही, तरही यानी तो, चेत माने यदि, उत्पादिन्या उत्पन्न करने वाली, शक्तिया शक्ति का, तिरस्कारम अपमान, इयति इतनी, हंत्व्या माँ से योग्य, तीव्र स्वरेण तेज आवाज से, प्रवृत्तियों सी लग गए हो, निघृणम घृणा करने के योग्य, कृत्यम काम, सर्वथा पूरी तरह से, विस्मृतवान यानी भूल गए, पुत्री पुत्रमय बेटा या बेटी, विभेदम भेद, कृतवान किया था, जायते पैदा होते हैं, दुहिता माने बेटी, समा समान रूप से, सृष्टे संसार की, कुत्सिता माने बुरी, प्रवृत्ति ही विचार बुरे विचार, कुष्ठिता कुत्सिता यानी बुरी बच्चों, और कुष्ठिता माने चिंतित, वृथा माने बेकार। अब राकेश आगे क्या बोलते हैं। राकेश भगिनी विरम विरम, राकेश बोलते हैं हे बहन रुको रुको, अहम स्व अपराधम स्वीकारोमि लज्जिता चास्मि, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ। अध प्रभृति कदापि गर्हित मिदम कार्य स्वप्ने अपि न चिंतयिष्यामि, आज से यह निंदा के योग्य काम सपने में भी नहीं करूँ सोचूंगा। यथेव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, जैसे अंबिका मेरे दिल का कलेजे से के सारे प्यार की अधिकारिणी है। तथैव आगंता शिशु अपि स्नेहाधिकारी भविष्यन्ति, पुत्र भवतु पुत्री वा, पुत्र हो या पुत्री हो, वो आने वाला शिशु भी मेरे लिए अधिक प्यार का अधिकारी नहीं होगा। अहम ग्रहित चिंतनम प्रति पश्चातापमग्नम अस्मि, अहम कथम विस्मृतवान, मैं अपने गंदे सोच के लिए पछतावे में भर गया हूँ, मैं कैसे भूल गया। यत्र नारेन्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रेता न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलः क्रिया, जहाँ नारियाँ पूजी जाती हैं वहाँ देवता रमण यानी निवास करते हैं, जहाँ ये नहीं पूजी जाती वह सारी क्रियाएं असफल हो जाती है। अथवा पितृदश गुणा मातेति, अथवा पितृदश गुणा मातेति, यानी माँ जो है पिता से भी 10 गुना ज़्यादा महत्व रखती हैं। तो बच्चों ये श्लोक आपको समझ में आ गया होगा। यत्र नारयन्ति पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवता रमण करते हैं, इसीलिए नारी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। नारी में देवी माँ शक्ति विराजमान होती हैं। अथवा पितुर्दश गुणा भतेति, पछताओ मत, शालिनी बोलती हैं कि राकेश अपनी बहन से बोलता है कि ये मैं जघन्य अपराध जो कर रहा हूँ इसके लिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ, इसीलिए मैं अब क्या करूँ। पिता से 10 गुना अधिक माता होती है, यानी पितुर 10 गुना मातेत,
त्वया सन्मार्गः प्रदर्शिते भगिनी, तुमने अच्छा रास्ता दिखाया बहन। कनिष्ठास्पि त्वं मम गुरुरसि, तुम छोटी होते हुए भी तुम मेरे से मेरी गुरु हो, मेरे से बड़ी हो। शब्दार्थ इसके वीरम वीरम यानी रुको रुको, लज्जित यानी शर्मिंदा, अध प्रवृत्ति यानी आज से, गृहीतम पाप रूप, इदम यह, स्वप्ने भी यानी सपने में भी, स्नेहस्य यानी प्यार का, अधिकारिणी यानी अधिकार रखने वाला, आगंता यानी आने वाला, शिशु बच्चा, स्नेहधारी स्नेहाधिकारी यानी प्यार का अधिकारी है, कनिष्ठा माने छोटी, स्वगृहीता चिंतनम यानी अपनी गलत सोच को, प्रति माने के लिए, पश्चाताप मग्न यानी पछताने में मग्न, विस्मृतिवान यानी भूल गया, नार्यः नारियां, पूज्यन्ते पूजी जाती हैं, रमन्ते निवास करते हैं, यत्र एता यानी जहाँ, ये, सर्वा यानी सारी, असफल यानी निष्फल, क्रिया, क्रिया माने क्रियाएं, पितृ माने पिता का, 10 गुणा यानी 10 गुणा से भी अधिक, प्रदर्शित यानी दिखाया, गुरु, गुरु यानी बड़ी, यानी उनकी बहन छोटी है लेकिन वो अच्छी तरह समझाने के लिए अपने भाई की गुरु, भाई ने उसको अपना गुरु माना। अब शालिनी क्या बोलती देखो बच्चों, शालिनी बोलती है अलम पश्चातापेन, पछताओ मत, तव मनसः अंधकार अपगतः प्रसन्नतायाः विषयोयम भ्रातृजाए, तुम्हारे मन का अंधकार दूर हो गया है और आने वाले बच्चे के स्वागत के लिए यह खुशी का विषय है। भाभी आओ, सारी चिंता छोड़ो, सर्वा चिंता त्यज्य आगंतु शिशो स्वागताया च सन्नद्वा भव, चिंता छोड़ो और आने वाले बच्चे का स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। भ्रातः भाई, तुमपि प्रतिज्ञा करो, तुम भी प्रतिज्ञा करो, कन्याया रक्षणे, मैं कन्या की रक्षा में, त्वस्या पाठने दत्तचित्त स्थास्यसि, उसकी पढ़ाई में ध्यान दोगे, पुत्री रक्ष पुत्री पाठय, पुत्री की रक्षा करो, पुत्री को पढ़ाओ, इति सर्वकारस्य यानी सरकार की घोषणा एवं तदेव सार्थिका, सरकार ने घोषणाएं की है वो हमेशा सार्थक बनाओ। भविष्यति यदा वयम सर्वे मिलित्वा चिंतनमिदं यथार्थ रूपम करिष्यामि, सरकार की यह घोषणा तभी सार्थक होगी जब हम सब मिलकर यह चिंतन यथार्थ रूप में करेंगे। या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे, लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञानाणे कल्पना, इंद्रोधोग पथे च खेल जगति ख्याताभितः सायिना, श्रेयं स्त्री सकलाशु दिक्षु सबला सर्वे सदोत्साहताम। जिस तरह से गार्गी एक बहुत ही विदुषी है बच्चों, जिन्होंने शास्त्रों के ज्ञान प्राप्त किया था, जिस तरह से गार्गी शास्त्रों के ज्ञान के चिंतन और राजा जनक को प्रभावित करने में सक्षम हुई, द्रौपदी पराक्रम में और लक्ष्मीबाई शत्रुओं को नाश करने में, कल्पना चावला विज्ञान के क्षेत्र में, विशाल आकाश रूपी आंगन में, इंदिरा नुई उद्योग मार्ग में और साइना खेल जगत में प्रसिद्धि पाई है, उसी तरह से सभी स्त्रियां सभी दिशाओं में सबल हो, सबके द्वारा सदा उत्साहित की जाएं। तो बच्चों, इस संवाद में, आपसी संवाद में इनकी मेन भूमिका निभाने वाली शालिनी बहन है, राकेश भाई है और माला भाभी है। ये देश में होने वाली जो कन्याओं की हत्याएं, शिशु बाल को वध है, उसको मिटाने के लिए की गई है, जिसमें हमें बहुत अच्छी शिक्षाएं मिलती है, हमारे देश की अनेक नारी शक्तियों के बारे में दिया गया है। तो ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है बच्चों। धन्यवाद।